संविधान बदलो, संविधान बदलो। जिस संविधान को बनाने के लिए इतने साल लगे, इतने लोग बैठे, जिसको पाने के लिए इतने लोगों ने बलिदान दिया, अब इनको संविधान में यकीन नहीं है। इनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही नहीं चाहिए। राहुल जी का जो विज़न शुरू से था उसको इम्प्रैक्टिकल भी लोग माने कि नहीं वो सही है। उनका विज़न नहीं चेंज हो, उनके स्टेटमेंट नहीं चेंज हो गए। और यहाँ पे आज कुछ विज़न होता है, कल कुछ विज़न होता है। जहाँ हमको पलटना है पलट जाते हैं। 33% महिलाओं की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। अगर प्रियंका गांधी आएंगी चुनाव प्रचार को लेकर या फिर राहुल गांधी आएंगे, इनको लेकर आप कुछ बताएंगी? जी, अब वो हमारे नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो आएंगे और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी लोग जुड़े हैं जो अपना नेता मानते हैं, उन्हें मनोबल बढ़ेगा। मैं इसको इस तरह से देखती हूँ। और वो काफ़ी कुछ उन लोगों में करने वाले काफ़ी समय दे रहे हैं। हमारे बिहार राज्य में आप देख रहे हैं 1 to 1 कोई ना कोई बड़े नेता आ रहे हैं, तो हमारी पार्टी इससे काफ़ी मजबूत होगी और हो रही है और इसकी दिशा में बढ़ रही है। तो पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टी को काफ़ी हिम्मत दे रहे हैं। प्रियंका गांधी आएंगी। प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में बात कर रही थी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्योंकि अभी बिहार की लड़कियों भी तो लड़ने की जरूरत है, जिस तरह संघर्ष बहुत ज़्यादा। जी जरूर। तो मेरी आशा है कि वो भी आएंगी, वो भी अपना समय देंगी। अभी वो पार्लियामेंट में उनका अभी एंट्री हुआ है, तो वो मुझे लगता है कि उस वहाँ से समय निकाल के वो यहाँ समय देंगे। मेरी तो यही आशा है और अभी है समय। और एक तरफ राहुल गांधी है, उनकी बहन आती है अपनी भाई को समर्थन देने राजनीति में, प्रियंका गांधी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बहन है मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, वो भी आती है। तो आपको ज़्यादा बेहतर विजनरी कौन लगता है कि जो बिहार की लड़कियों की समस्याओं से कनेक्ट कर पाएगी? देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी समस्या, चाहे वो महिला की हो, चाहे लड़कियों की हो, चाहे युवा की हो, समस्या पे जो भी बात करता है, मैं मानती हूँ कि इसका विज़न अच्छा है। उसका विज़न कोई भी बात करे, समस्या पे बात ही ना करे, समस्या पे काम भी करे, तो वो विजनरी हुआ। जो उसका विजनरी मतलब हमारे पास विज़न है, लेकिन उस विज़न को रख के क्या, उसका मार्गदर्शन है, वो हमें उस पर चलना है। तो नेता तो इस विजनरी पे तो प्रशांत किशोर भी बात कर रहे हैं, वो लगातार बिहार को डेवलपमेंट को देख चुके हैं। प्रशांत किशोर जी डिस्क्लोज हो चुके हैं। वो बात एक विज़न लेके चलना और एक राजनीतिक माहौल बनाना और विजनरी को माध्यम बनाना, और जैसे मैं बता रही हूँ धर्म को माध्यम बनाना, विपक्ष को माध्यम बनाना। तो राजनीतिक माहौल बनाने के लिए वो एक माध्यम बनाना, लेकिन विज़न जो है जिसका, वो क्लियर होता है, वो पता चलता है। राहुल जी का जो विज़न शुरू से था उसको इम्प्रैक्टिकल भी लोग माने। आइडियोलॉजी की इतनी आइडियोलॉजी नहीं चलती है, लेकिन फिर भी वो उस पर काम कर रहे हैं और उस पर काम हो रहा है और अब लोग उनकी बातों को समर्थन कर रहे हैं कि नहीं वो सही है। उनका विज़न नहीं चेंज हो, उनके स्टेटमेंट नहीं चेंज हो गए। और यहाँ पे आज कुछ विज़न होता है, कल कुछ विज़न होता है। जहाँ हमको पलटना है पलट जाते हैं। और आपको पता है कि अभी वो उनको किस तरह से देखा जा रहा है, किस पार्टी लगातार कह ही रहे हैं कि कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, भविष्य ही नहीं बिहार में। ये लोग राजद के पीछे पीछे, पहले लालू के पीछे चलते थे, अब तेजस्वी के पीछे। देखिए, हम सामाजिकता में विश्वास करते हैं, ठीक है। जहाँ समाज ग्रो करता है हम उनके साथ होते हैं। समाज जिसको सामाजिक जो जनता जिसको स्वीकार करती है, जनता ने स्वीकार किया, जनता का सपोर्ट है, तब वो लोग हैं। और आप कौन है डिसाइड करने के लिए कि भविष्य नहीं है? भविष्य नहीं है तो इतना परेशान है सभी लोग। आखिर क्यों आपको परेशानी? अगर जिसका भविष्य नहीं है तो आप कांग्रेस का नाम क्यों ले रहे हैं? जिसका भविष्य आप उसका नाम लीजिए। अब बीजेपी का आपको भविष्य दिख रहा है, आप तो उनका बिल्कुल नाम नहीं लेते। अभी बीपीएससी का ही मामला था, आप जिस तरह से उसको सेंट्रलाइज क्यों, उस मेन मुद्दे से हट के आप उसको डाइवर्ट करना चाहे और डिस्क्लोज भी हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि सारी कुछ एक राजनीति और कूटनीति, तो अब राजनीति से ज़्यादा कूटनीति चल रही है। कहते हैं हमारे आने के बाद राहुल गांधी भी आके उस चीज़ों को मुद्दा बना लिए, जाके गर्दनी बाग बैठ गए। उससे पहले प्रशांत उसको लीड कर रहे थे। हमारे आने जहाँ भी इनजस्टिस होगा, तो आज मैं बात कर रही हूँ तो क्या मैं इस पर स्टाम्प पेपर पे या मैं इसका पेटेंट मैंने करा लिया कि मेरा मुद्दा है? अगर कोई मुद्दा पे बात कर रहा है, और उनका तो राजनीतिक मुद्दा होता है, लेकिन राहुल गांधी का मुद्दा है जो पीछे रह गए लोग, पिछला तबका है, उनका वो मुद्दा है। तो उस मुद्दे में जो भी लोग आते हैं, जो भी पीछे रहेंगे, वो मुद्दा हमारे शीर्ष नेतृत्व उठाते हैं, राहुल गांधी जी उठाते हैं। उनका राजनीतिक और ये कूटनीतिक समीकरण के तहत मुद्दे नहीं होते हैं राहुल गांधी की। जी। आओ, तो इस चुनाव में आप दावेदारी कर रही हैं, आप क्या मुद्दे लेके जाएंगी ग्राउंड पे जनता? मैंने जो विकास का मुद्दा जिसमें सब कुछ है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य। मेरे यहाँ तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो और मैं भगवान से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इतनी ताकत दे कि मैं कभी तो मुझे लगता है कि ये इतना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, जब मैं अपने क्षेत्र में चलती हूँ, लोगों को मैं देखती हूँ, तो लेकिन फिर लगता है कि नहीं,
मैं कर पाऊंगी। पार्टी जिम्मेदारी देगी इस बार, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस वाले पार्टी- तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। जी, ये मैं नहीं मानती, और ये मीडिया का बनाया हुआ एक वक्तव्य है। हाँ। अगर ऐसा कुछ होता, मैं भी कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, मेरे तक भी ये बात पहुँचती, तो मीडिया को कुछ न कुछ तो चाहिए। इसमें तो सच्चाई नहीं लगती है। नहीं, ऐसा कोई सच्चाई नहीं। हमारे अगर महागठबंधन है तो मैं कैसे मान लूँ, और मैं ये भी कैसे मान लूँ कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ये तो भाई ऊपर का डिसीजन है, वो तो मैं बोली ना, जो एलिजिबल होगा वो बनेगा। तेजस्वी हर जगह ढिंढोरा पीट रहे हैं ना कि अगले मुख्यमंत्री बन रहा है, युवा बन रहे हैं, और एक सवाल मैं भी वही बोल रही हूँ कि युवा को बनाना चाहिए, वो भी यही बोल रहे हैं युवा को बनाना चाहिए। तो नाम कांग्रेस में कौन युवा लगता है आपको जो तेजस्वी के काबिलियत के ऊपर? मुझे कोई नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि जिसके पास है हिम्मत, जो है उस लायक, वो खुद ही आगे आ जाएगा। मेरे आपके रोकने से कोई पीछे नहीं रह जाएगा। ये मेरे आपके स्टेटमेंट देने से कि नहीं ये बन जाए तो ये बन जाएगा, ये नहीं बनना चाहिए तो ये नहीं बनेगा। चुनाव से पहले एक चेहरा भी तो मैटर करता है, उस पे वोटरों को लुभाने के लिए कि हमारे पास ये फेस है, जैसे नीतीश कुमार को आगे किया एनडीए। आपके पास वही एनडीए की बात, आपके पास अभी लगता है कि चुनाव के लिए इनके पास, भाजपा के पास या नीतीश कुमार के पास कोई चेहरा है? जदयू के पास, एनडीए का जो गठबंधन है, इनके पास कोई चेहरा है? नहीं। अभी दिल्ली की जो सरकार बनी उसमें पता था कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? ये कोई मुद्दा ही नहीं है। वो तो जो जिम्मेदारी संभाल सकता है, वो एक पोजीशन है, वो आप कभी भी उसका डिसीजन हो सकता है। मुद्दा ये है कि जो हमारे समाज में काम होने चाहिए, जिसके लिए हम राजनीति में आए हैं, जिसके लिए हमें जनता जिम्मेदारी दे रही है, वो जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए। चेहरा कोई भी हो, वो जिम्मेदारी बस पूरी करे, वो मैटर नहीं करता। नाराजगी वाली बात इसलिए भी चल रही है कि अभी इफ्तार पार्टी हुए बीते शाम, उसमें कांग्रेस के लोग लालू जी के घर पे नहीं गए, तो सवाल ये कहा जा रहा है नाराजगी है कांग्रेस और राजद में। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी पार्टीज होती हैं, मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ अपने क्षेत्र में हर जगह पहुँचूँ। कभी कभी एक दो चीज़ों में नहीं पहुँच पाती, कुछ आपके भी बिजी शेड्यूल हो सकता है कभी, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अपने काम में राजनीतिक मीनिंग नहीं, राजनीतिक नहीं। अभी यात्रा चल रही है, सारे लोग उसमें बिजी हैं। आप ये देख रहे हैं पर डे मीटिंग चल रही है दिल्ली में। आज राहुल गांधी जी की बिहार के लोगों के साथ मीटिंग थी। सारे नेता हमारे लगातार एक हफ्ते से आप देख रहे हैं हमारे सदाकत आश्रम में मीटिंग्स चल रही हैं। तो सबके अपने अपने बिजी शेड्यूल हैं जो पहले से फिक्स हैं। तो इफ्तार पार्टी तो किसी भी दिन रखी जा सकती है, तो अपने अपने फिक्स। तो मेन तो पहले जनता का काम है, नहीं तो ये तो लालू जी भी जान रहे हैं, या जो भी जिनकी पार्टी है, जो भी अपने यहाँ बुलाता है, वो भी जान रहा है कि भाई राजनेता है, अगर समाज के लिए कर रहा है, नेता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना काम कर रहा है। आखिरी सवाल ये है, प्रशांत किशोर जिस तरह से कहे कि हम 40 महिलाओं को इस बार मैदान में उतारेंगे, इतनी महिलाओं को कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है जितना हम राजनीति भागीदारी देंगे, तो आपको नहीं लगा कि प्रशांत के साथ अपनी राजनीतिक करियर शुरुआत? मैंने फिर बोला वही बात कि फिर वही राजनीतिक उनका एक चाहिए, एक नया स्टेटमेंट। 33%, आप वो तो 40 की बात कर रहे हैं, 33% महिलाओं की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी। ये कितने दिनों से चल रहा है? जब यूपी का चुनाव जैसे बोल रहे हैं कि जब प्रियंका जी लड़ सकती हूँ, उस समय से हमारा ये स्टेटमेंट 33% में संख्या बहुत हो जाती है, 33%। तो और उस रिजर्वेशन की बात चल रही है, तो वो तो हमारा मुद्दा है। तो राहुल जी पे ज़्यादा भरोसा है? हाईजैक कर ले कोई भी कि ये मुद्दा भाई ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, या इससे मुझे राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हमारे राजनीतिक फ़ायदे पे नहीं चल रहा है। हमारा तो चल रहा है, उस पर काम चल रहा है कि हमारी पार्टी आएगी तो उस पर रिजर्वेशन मिलेगा। तो राहुल जी पे ज़्यादा भरोसा है? जी ज़रूर भरोसा है, तभी मैं इस पार्टी से हूँ और काफ़ी उनकी आइडियोलॉजी से भी प्रभावित हूँ। और उनके पहले भी से प्रभावित है या कांग्रेस की आइडियोलॉजी से? कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, जो हमारे और कांग्रेस स्वतंत्रता से पहले की आइडियोलॉजी है, आपको पता है, उसके 100 साल लगभग पहले की है। तो मैं उस आइडियोलॉजी से प्रभावित हूँ जो हमेशा से इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी हुई। वो पार्टी, वो आज वो पार्टी है, वो उस समय कांग्रेस पार्टी एक संस्था थी, संस्था के तहत वर्तमान सभी पार्टियां तो वहीं से आई हैं। जी, वो अलग बात है, ये राजनीतिक वो है, लेकिन जो वो संस्था थी कांग्रेस, जो उनका कॉन्सेप्ट था, जो उनकी आइडियोलॉजी थी इनजस्टिस के खिलाफ, वो उस समय भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। तो इसलिए मैं उनके साथ हूँ। तो आप अगर 100 साल पीछे की बात करी तो संघ का भी तो इतिहास 100 साल पुराना आप जानते हैं, वो इतिहास उठाएंगे तब तो ये लोग शर्मसार हो जाएंगे। वो तो इतिहास इतना शर्म करने वाला है, संघ का इतिहास आप जानते हैं। पर्टिकुलर इन्होंने साइन उसकी बात करते हैं जिन्होंने साइन किया था कि हम किसी भी आपके विरोध प्रदर्शन में हम आपका हर जगह साथ देंगे, अंग्रेजों के साथ। तो वो तो उठाएंगे तब तो फिर इनकी पूरी पोल खुल जाएगी। संघ वाले तो कहते हैं हम हमेशा सामाजिक चीज़ों में भागीदारी लेते हैं। क्या बोलेंगे, आज तक आपका तिरंगा का इतने सालों तक एक्सेप्ट नहीं किए,
और आप क्या संघ के ही नाम पे चल रहा है। हमारी तो होता है कि हमारे देश की पार्टी हम तो इस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। हम संस्था हमारी भी थी, लेकिन उसको हम अपनी राजनीतिक पार्टी में डिक्लेयर कर दिया, और ये आपका संघ का ही अभी तक इनका चल रहा है कॉन्सेप्ट। संघ ताकत है भाजपा की, जो चुनाव जितवाने में मदद करती तो हम इसको हम क्यों ना माने फिर? लेकिन यानी कि आप हमारे पार्टी को या हमारे देश की राजनीति को आप एक्सेप्ट नहीं किए, हमारे देश की लोकतांत्रिकता को आप एक्सेप्ट नहीं किए, तब तो आप अपने आप को इतर मान रहे हैं। आप उसी समाज में हैं, आप उसी राजनीतिक उसमें पैरामीटर पे चल रहे हैं, लेकिन आप उसको अपने आप को इतर करके चल रहे हैं। हम तो अपने में आपके उसमें विलय का, हम अपने देश की सारी चीज़ों में लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया उसमें अपनी संस्था का विलय कर लिए, लेकिन आप अपनी संस्था को अलग लेके चल रहे हैं। यानी आप लोकतांत्रिक उसमें, और देख भी रहे हैं आप, संविधान बदलो संविधान बदलो। जिस संविधान को बनाने के लिए इतने साल लगे, इतने लोग बैठे, जिसको पाने के लिए इतने लोगों ने बलिदान दिया, अब इनका नया प्रोपेगेंडा संविधान बदलो। अब इनको संविधान में यकीन नहीं है, इनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही नहीं चाहिए। आपका लोकपाल बिल हो गया, आरटीआई हो गया, सारा जितनी भी राजनीतिक और सरकारी चीज़ें हैं उसको प्राइवेटाइज करना। आप देख रहे हैं कि पूरा सरकार के खिलाफ है। ये सारा कुछ अपने हिसाब से, अपनी संस्था के हिसाब से प्राइवेटाइज करके जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें इनका बिल्कुल बिलीव नहीं है, तो फिर इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो आप सुन रहे थे अचला सिंह जी को, जो लगातार ये दावे कर रही है कि इस चुनाव में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, जो कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसको एक मुद्दा बना रहे हैं चुनाव में। नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार मतलब नीतीश कुमार। वहीं नरेंद्र मोदी जब आते हैं चुनावी प्रचार करने के लिए तो लगातार रोजगार की बात करते हैं। आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए कि अचला सिंह जी जो बात कर रही हैं वो कितना रेलिवेंट है बिहार के चुनाव को लेकर। आप देख रहे हैं पब्लिक संपर्क, मैं हूँ चंदन प्रताप सिंह, धन्यवाद।